हुजूर ने लानत फरमाई किस पर? मन फर्रक बैन इख्वैहि, जिसने भाइयों के दरमियान में फूट पैदा किया, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग तो वीडियो देख के समझ गए कि आज हम कौन सी वीडियो देखने वाले हैं। ये मौलाना साहब हैं जो मतलब यूपी के हैं, वो देसी अंदाज में असमत तकरीर करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए और लास्ट तक आप देखिए तो आपको समझ में आएगी ये वीडियो का क्या मतलब महत्व है, तो आपको समझ में आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमत अली, मैं इंडिया से हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं सऊदी अरब से बना रहा हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वो वीडियो। हुजूर ने लानत फरमाई किस पर? मन फर्रक बैन इख्वैहि, जिसने भाइयों के दरमियान में फूट पैदा किया, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई है। भाइयों में फूट, कुछ लोग होते हैं जो भाइयों में दूरी पैदा करते हैं। आजकल ससुराल वाले भी दूरी बनवाते हैं, ऐसा करेंगे कि भाई भाई में फूट हो जाए और हमारा दामाद अलग हो जाए और वो मालदार हो जाए। बोलो, हुजूर की लानत है उस इंसान पर जिसने भाइयों के दरमियान में फूट पैदा किया। हजरत अली की रवायत भी है, अन अली काला, हजरत अली से रवायत है, फरमाते हैं कि वाहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली गुलामैन अख्वैन, सरकार ने हमें दो गुलाम अता किए, हिबा किया सरकार ने अली को दो गुलाम। और दो गुलाम कैसे थे? अख्वैनी, दोनों सगे भाई थे। हजरत अली फरमाते अल्लाह के रसूल ने जब हमें दो सगे भाइयों को दो सगे भाई गुलामों को हिबा किया, फबिअतु अहदहुमा, तो उन दोनों में से एक गुलाम को मैंने बेच दिया। सोचा एक ही खिदमत के लिए काफ़ी, दो क्या करें रख करके। एक गुलाम को हजरत अली कहते मैंने बेच दिया। सरकार एक दिन हजरत अली के घर आए तो एक ही गुलाम को पाया, एक को नहीं पाया। तो पूछा अली दूसरा गुलाम क्या हुआ? हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैंने बेच दिया, एक ही खिदमत के लिए काफ़ी था। सरकार ने 3 मरतबा फरमाया रुद्दहू रुद्दहू रुद्दहू, उसको लौटाओ, उसको लौटाओ, उसको लौटाओ, उसकी बै ख़त्म करो, उसको वापस करो। क्योंकि दो सगे भाई थे, दोनों में उनसियत थी, मोहब्बत थी। शाम को लेटते तो आपस में बात करते, दिन में रहते तो आपस में बात करते। तुमने दो भाइयों के दरमियान में दूरी पैदा कर दी। अली उस बै को तोड़ो, गुलाम को वापस करो। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने वो बै ख़त्म की और अपने गुलाम को फिर वापस बुला लिया। पता चला कि अल्लाह के रसूल को दो भाइयों के दरमियान में उल्फत व मोहब्बत कितनी पसंद थी। है? आज बहुत से लोग भाई से घर दूर बना लेते, इसलिए नहीं बनाते कि हम आराम से रहें, बल्कि इस नीयत से बनाते ताकि भाई से मुलाकात ना हो, भाई के बच्चे हमारे घर में ना आए। ऐ लोगों, एहसान करो, एहसान करोगे तो अल्लाह के एहसान के मुस्तहिक हो जाओगे। आज हमारे अमाल बिल्कुल शरीयत से दूर होते जा रहे हैं। रिफ़्क़ो नरमी की बात है। सुनो, आज कोई ज़बरदस्त होता है तो कमज़ोर को सताता है। हदीस पाक है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रवायत है, काला ज़रब तो गुलामन, मैंने अपने ग़ुलाम को मारा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद अपने ग़ुलाम को मार रहे थे। कहते हैं कि पीछे से मैंने आवाज़ सुनी, इन्नल्लाह यक़दरु अलैका मिनका मिन्हु, पीछे से आवाज़ आई कि बेशक अल्लाह तुझ पर ज़्यादा कादिर है उससे, कि तू ग़ुलाम पर जितना कादिर है उससे ज़्यादा तुझ पर खुदा कादिर है। पीछे से आवाज़ आई, इन्नल्लाह अक़दरु अलैका मिन्हु,
बेशक अल्लाह तेरे ऊपर उससे ज़्यादा कादिर है कि जितना तू उस पर कादिर है उससे कहीं ज़्यादा तेरे ऊपर तेरा खुदा कादिर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते जब वो आवाज़ मैंने सुनी तो पलटा तो देखा कि पीछे अल्लाह के रसूल खड़े हैं और फरमा रहे हैं कि गुलाम को मार रहे हो, अल्लाह तुम पर कादिर है उससे ज़्यादा जितना तुम कादिर हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं जैसे मैंने पलट के देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह हुआ हुर्रुन लिवजहिल्लाह, अल्लाह के रसूल वो आज़ाद है खुदा के वास्ते। मैंने उसको आज़ाद कर दिया। नहीं समझे आप, वो आज़ाद है मतलब ये है कि मैंने मार दिया गुलाम को, मुझसे गलती हुई तो वो आज़ाद है, अल्लाह के लिए मैंने उसको आज़ाद कर दिया। और ये गुलाम को आज़ाद करना ये बहुत सवाब का काम है। इसीलिए हदीस में है, कुरान में है कि अगर रोज़ा टूट जाए तोड़ दो तो कफ़ारा दो। तो कफ़ारा में पहले मिस्कीनों को खाना खिलाना नहीं है कि मिस्कीन को खाना खिला दो, पहले रोज़ा रखना नहीं है कि रोज़ा रख लो 60 रोज़े। सबसे पहले यही है कि ग़ुलाम, कसम के कफ़ारे में शायद, कि पहले ग़ुलाम आज़ाद करो। ग़ुलाम आज़ाद करने की सलाहियत ना हो तब मिस्कीनों को खाना खिलाओ, रोज़े रखो। पता चला कि रोज़ा से भी ज़्यादा पसंद, मिस्कीनों को खाना खिलाने से भी ज़्यादा पसंद अल्लाह के नज़दीक अगर है तो ग़ुलाम को आज़ाद करना है। इसलिए कि एक ग़ुलाम जब आज़ाद हो जाता है तो आज़ादी की ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। आज हम और आप किसी की नौकरी करते हैं, नौकरी में कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। लेकिन जब कोई रिश्तेदार बुलाता है कहीं तो कहते क्या करें, नौकरी है, नौकरी की वजह से नहीं आ पाता। बोलो कहते कि नहीं कहते? 8 घंटे की नौकरी में आप नहीं जा पाते, बंधे रहते हैं। और जो ग़ुलाम 24 घंटा बंधा हो आका की खिदमत में तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं हुर्रुन लिवजहिल्लाह, अल्लाह के रसूल आज़ाद है खुदा के वास्ते, मैंने आज से उसको आज़ाद ही कर दिया। सरकार ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को दुआएं दी। पता चला कि एहसान करना ये बहुत बड़ी बात है। और किसी को मारो तो मारने से पहले सोच लो कि हम ताकतवर हैं या कमज़ोर है, लेकिन हमसे भी कोई ताकतवर मौजूद है, हमसे भी कोई ज़्यादा कुदरत वाला मौजूद है। किसी पर जुल्म ढाने से पहले सोच लो कि आज हम इस पर जुल्म ढा रहे हैं तो हमसे भी कोई कादिर है हमारे ऊपर। साहबे किराम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। ये अल्लाह वालों की सोहबत में क्यों बैठा जाता है? अभी हज़रत अल्लामा अब्दुल वहीद साहब क़िबला ने बताया कि उलमा की सोहबत और मजलिसों में जाने से दिल रोशन होते हैं। यही वजह है। आज तारीख़ है हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक की फ़ातिहा की। फ़ातिहा करते हैं, फ़ातिहा मुस्तहब चीज़ है, इसमें इख्तिलाफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की नियाज़ क्यों होती है? अल्लाह वाले दुनिया से बहुत से गए, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक वो हैं कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इनकी खिदमत में 2 साल रहे। इमाम आज़म जैसे खिदमत किए हों इमाम जाफ़र सादिक की। हम आज मौलाना होएंगे तो कोई बुज़ुर्ग को 1 गिलास पानी देते हुए शर्माते हैं, क्या हम मौलाना होएंगे तो क्या पानी लेके जी? बोलो। इमाम आज़म इतने बड़े इमाम और उनको गुस्सा भी नहीं आता था। आज अगर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी कोई कुछ कह दे तो हम लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन इमाम आज़म की ज़िंदगी देखो, आला हज़रत से कई गुना दर्जे वाले हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु। बोलो है कि नहीं है? सरकार के खलीफा हैं, सरकार के दामाद हैं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के दौर में एक मुसलमान ने हज़रत उस्मान गनी को यहूदी कह दिया कि उस्मान तो यहूदी था,
यहूदी है उस्मान। तो हजरत इमाम आदम ने सुना तो लाठी नहीं चलाए थे, तलवार नहीं चलाए थे। हजरत इमाम आदम ने जब सुना कि फला शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे दामाद हजरत उस्मान गनी को यहूदी कहता है, तो लाठी नहीं चलाया, गाली भी नहीं दिया। इमाम आदम उसके यहाँ तशरीफ़ ले गए, बिठाला इज्जत से। इमाम आदम ने खैरियत पूछी, फिर पूछा बच्चे वगैरह कितने हैं, बताया। बच्चियां भी थीं, कहा रिश्ता हुआ, कई दुआ कर दीजिए बच्चियों का रिश्ता आ जाए। आज भी लोग बच्चियों के लिए परेशान हैं, बोलो हैं कि नहीं? जिनके यहाँ बच्चियां हैं वो परेशान हैं कि बेहतर रिश्ता कोई आ जाए। इमाम आदम ने फरमाया कोई रिश्ता आया? अभी तक तो कोई नहीं आया। इमाम आदम फरमाते एक रिश्ता बहुत अच्छा है। अरे हुजूर आप बताइए, आप जहाँ चाहेंगे वो तो बेहतर चाहेंगे। इमाम आदम ने कहा लड़का बहुत खूबसूरत है, बहुत हुनर वाला है, रोज़ी भी बहुत कमाता है। कहा हजरत तो फिर बात करवा दीजिए। कहा बड़े अच्छे ख़ानदान का भी है वो लड़का, बहुत शरीफ है। कहा अरे हजरत तो फिर बात करवा दीजिए। इमाम आदम तारीफ़ करते चले गए। वो बार बार कहता था अरे हजरत बात करवा दो, बात करवा दो। इमाम आदम ने आखिर में कहा यार सारी खूबियाँ उसके अंदर है, लेकिन एक कमी है उसके अंदर। कहा क्या? कहा यार वो सब कुछ ठीक है लेकिन वो यहूदी है। कहा यहूदी है? कहा हाँ। कहा आप भी अजीब आदमी हैं, इतने बड़े इमाम हम लोगों के और मुसलमान के लिए रिश्ता लाए हैं यहूदी का। क्या यहूदी से कोई मुसलमान अपनी लड़की का निकाह करेगा? बदमज़हब से निकाह कभी नहीं कर सकता मुसलमान। यहूदी से हम क्या अपने बच्चे का रिश्ता करेंगे? कितनों दौलतमंद हो, कितनों अच्छा हो, लेकिन हम मुसलमान होकर के यहूदी के निकाह में अपने लड़के दे दें? तो इमाम आदम ने कहा क्या हुआ? जब रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का निकाह उस्मान जैसे यहूदी से कर दिया, तो तुमको करने में क्या हर्ज है? कहा सरकार ने अपनी बेटी का निकाह उस्मान से किया। कहा एक नहीं दो बेटियों का निकाह किया रसूलुल्लाह ने। पहले रुकैया की शादी की, जंगे बद्र के टाइम रुकैया का इंतकाल हो गया, तो सरकार ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी उस्मान गनी से किया और कहा अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और ज़रूरत पड़ जाती तो यके बाद दीगरे सब मैं उस्मान के निकाह में दे देता। उसकी आंखें खुल गई, अरे रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी उस्मान से किया? कहा हाँ हाँ एक नहीं दो दो की शादी किया। तो मुसलमान धाड़ मार के रोने लगा। कहा अफसोस मैं बर्बाद हो गया, जिसको रसूलुल्लाह ने दामाद बनाया हो उसको मैंने यहूदी समझ लिया। मैं तो उस्मान को यहूदी कहता था, हाय अफसोस मेरा नसीबा बर्बाद हो गया। नबी के खलीफा नबी के दामाद को मैंने यहूदी कह दिया। रोया, तौबा किया। ये थी इमाम आदम अबू हनीफा की जिहानत। ये था किरदार कि समझाते थे किसी को तो लाठी मार के नहीं समझाते थे, बल्कि इस तरह समझाते थे कि इंसान के दिल में बात उतर जाए। आज आला हजरत की कोई बुराई करे तो हम लड़े नहीं, बल्कि उसके सामने हम आला हजरत की हक्कानियत को पेश करें, उनकी ज़िंदगी को पेश करें, उनके इल्म को पेश करें। हमने सुना है कि रामपुर का कोई नवाब, कोई मसला था वरासत का, 200 आलिमों ने दस्तखत कर दिया फतवे पे कि हाँ ये जायज़ है, हाँ ये ठीक है। आला हजरत के पास जब रामपुर के नवाब ने भेजा तो आला हजरत का जवाब 200 आलिमों से अलग थलग। तो नवाब की आँख खुली, आला हजरत को बुलाया रामपुर, लेकिन वो नवाब शिया था। तो आला हजरत ने कहा वो शिया है, मैं उसकी मुलाकात के लिए कैसे जा सकता? कहा मेरे पास टाइम नहीं है रामपुर आने की।
तो उसने कहा आपके पास टाइम नहीं है तो मैं खुद आ रहा हूं बरेली खुद आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए। आला हजरत ने फरमाया कि बरेली ना हो, मेरे पास मिलने का टाइम नहीं है। रामपुर में मेरी खाला रहती हैं, खाला से मिलने रामपुर आऊँगा तो देखा जाएगा। टाल दिया, गए भी नहीं, मना भी कर दिया। मारहरा शरीफ का उर्स आया, आला हजरत मारहरा अपने पीर के दरबार में जाने की तैयारी करने लगे। रामपुर के नवाब ने सोचा कि ना मौलाना अहमद रज़ा आए और ना मुझे बरेली जाने दिया, ठीक है मैं मारहरा जाऊंगा उनके पीर के उर्स में, तो वहीं आला हजरत की ज़ियारत कर लूँगा। तैयार हुआ राजा नवाब रामपुर का। आला हजरत को पता चल गया कि मुझे देखने के लिए रामपुर का नवाब मारहरा पहुंच रहा है। तो आला हजरत ने मारहरा जाना कैंसिल कर दिया। कहा मैं इस साल अपने पीर के दरबार में नहीं जाऊंगा, ये तो मुझे गवारा है, लेकिन कोई बदमज़हब मेरा चेहरा देखे ये मुझे गवारा नहीं गए आला हजरत। ये था इसके रसूल आला हजरत के अंदर। तो जब कोई बुरा कहे तो आला हजरत की ज़िंदगी सामने रखो। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ बहुत बड़े आलिम थे वहीं बहुत बड़े मुत्तकी भी थे, बचपन से मुत्तकी थे। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कोई किसी के खिलाफ बोले तो उसको समझाने की कोशिश करो, मारो ना, तब बात तुम्हारे दिल में बैठेगी। जैसे कि हदीस पाक में है, एक नौ मुस्लिम सहाबी थे। नौ मुस्लिम तो जानते ही हो, नया नया इस्लाम लाए थे। उनका नाम था जुल्खुवैसरा। ईमान लाए, मस्जिद नबवी में सरकार के पास बैठे, बहुत से लोग बैठे थे, दीन की बात सरकार बता रहे थे, सब लोग सुन रहे थे। उसी में जुल्खुवैसरा को पेशाब लगी, तो वो कहा जाने कि मस्जिद का होता, नया नया ईमान लाए थे। वो मस्जिद के कोने में घूम के शुरू की थी, पेशाब करने लगे। तो जो लोग थे वो लोग उन पर टूटे, बढ़े, हट हट हट। तो सरकार ने फरमाया हाँ हाँ उसको पेशाब कर लेने दो, कर रहा है तो पेशाब कर लेने दो। सुकून से किया, इसलिए कि अगर भगई हो तो बटन थोड़ो है दबा ली, दबाव दबाव विश्व खाड़ जमीन तो चली गई धारा से। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ उसको पेशाब कर लेने दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोगों ने तो वीडियो देख ही चुके कि ये मौलाना साहब ने आपको तकरीर में कितने अच्छे से असल में समझाए। इनका अंदाज तकरीर करने का कितना प्यारा है, कितने अच्छे से असल में समझाते हैं, और देसी अंदाज में। सबसे बड़ी बात है कितने देसी अंदाज में असल में तकरीर करते हैं, बहुत आराम से असल में तकरीर करते हैं कि हर आदमी को इनकी तकरीर समझ में आ जाए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।